Assalamu alaikum. Good evening to all. So today I'm here with some other writing tips. So in this video I will be discussing just 4 to 5 writing tips because due to shortage of time. So the today's first English tip is use of should. Should has two meanings. The first one is about probability, like your laundry should be dry by lunchtime. He should come here on Sunday. He should come here tomorrow. लाइक दिस इज़ प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब किसी काम के हमें होने का कंफर्मिटी ना हो, यानी कि कंफर्म ना हो, उसके चांसेस हों, तो फिर वहाँ पे हम शुड करते हैं. तो जो सेकंड वन इसका है द बेस्ट चॉइस. यू शुड बाय सम फ्लावर्स फॉर योर वाइफ्स बर्थडे. यानी कि बेस्ट शुड को हम बेस्ट चॉइस के लिए भी यूज़ करते हैं. लाइक there are two uses of should. One is probability and second one is best choice. You should work hard. This is best choice. And they should hire a taxi to come here. This is probability. Okay, probability होता है जो कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. And best choice you know that जो हमारे लिए बेहतरीन चीज़ होती है. So second one tip is since, use of since. Similarly, since also has two meanings. In one use is that since is used for time. Since को हम time के लिए use करते हैं, like mostly परफेक्ट टेंसेस में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में सिंस का यूज़ होता है. लाइक फ्रॉम दैट टाइम अंटिल नाउ. जैक हैज़ लिव्ड हियर सिंस 1998. I am in one use since is used for the time, like Jack has lived here since 1998, from 1998 until now. Like I am teaching in allied school for since 2017. तो एक जो यूज़ है since का वो है टाइम के लिए. जब हम बताते हैं कि कोई एक्शन कब से हो रहा है तो वहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं फिक्स्ड टाइम के लिए. द सेकेंड वन इज़ बिकॉज. सिंस आई हैव नो मनी आई कांट डू शॉपिंग. सिंस यानी कि बिकॉज, चूँकि या क्योंकि. सो सिंस शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी गेट्स गुड रिगार्ड्स इन हर क्लास. शी गेट्स फर्स्ट पोजिशन इन हर क्लास. सो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है. आई बॉट हर सम फ्लावर्स. लाइक आई बॉट हर सम फ्लावर्स यानी कि मैंने उसके लिए कुछ फूल खरीदे. सिंस इट वाज हर बर्थडे, क्योंकि आज उसका बर्थडे था. सो देयर आर टू यूजेस ऑफ सिंस. वन इज़ फॉर टाइम एंड द सेकंड इज़ फॉर बिकॉज, लाइक रीज़न. द सेकंड वन टिप इज़ एवरी डे, यानी कि सेपरेट लिखना एवरी डे को या फिर एवरी डे इकट्ठा. द first one is an adverb and second one is an adjective. So every day जब हम separate लिखते हैं is the most common form. It is an adverb. It explains when something happened or happens. यानी कि जब हम every day को separately लिखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई action कब होता है या कोई action कब हुआ था. Like we go to school every day. तो यहाँ पे every separate आएगा, day separate आएगा. Clear? I learn my lesson every day. I prepare my presentation every day. Like every separate day separate. Clear? So like here is I eat breakfast every day. तो जब हम every day लिखते हैं या तो ये लास्ट पे आता है या फिर स्टार्ट में लगा के every day separately, every separate day separate. स्टार्ट में लिख के कॉमा लिख के नेक्स्ट हम सेंटेंस लिखते हैं. तो मोस्टली ये प्रेजेंट सिंपल जो टेंसेज हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है उनमें यूज़ होता है या फिर पास्ट में यूज़ होता है कि यानी कि वो डेली यहाँ पे आया करता था. द सेकंड वन एवरी डे इज़ एन एडजेक्टिव. वी यूज़ इट बिफोर अ नाउन. यानी कि रॉबरी इज़ एन एवरी डे प्रॉब्लम इन दिस पार्ट ऑफ टाउन. यानी कि कस्बे के इस हिस्से में जो रॉबरी है, चोरी है, डकैती है, वो रोज़ाना का मामूल है. Going outside for walk is my everyday habit. क्लियर? यानी कि
when we use every day before noun, it is an adjective, and when we use every day to describe the work, to describe the action, it is an adverb. Clear? जब एवरी डे सेपरेटली लिखा होगा तो ये एवरी और डेज यानी कि सेपरेटली लिखा होगा, दोनों में स्पेस होगी तो ये एडवर्ब होगा। जब इकट्ठा लिखा होगा तो ये एडजेक्टिव होगा और इट विल बिकम बिफोर नाउन। सो अभी जो हमने आज टिप्स डिस्कस की हैं उनका रिव्यू कर लेते हैं। द फर्स्ट वन टिप वाज शुड। देयर आर टू यूजेस ऑफ शुड, वन इज फॉर probability and the second one is to describe the best choice. The second one tip was since. Similarly, there are two uses of since. One is to describe, one is to tell about the time of an action, यानी कि काम कब से कब तक हो रहा है। एंड सेकंड वन इज़ बिकॉज, यानी कि सेकंड जो यूज़ है ये तब हम यूज़ करते हैं सिंस को जब हम रीज़न बताना चाहते हैं। बिकॉज इज़ कंजक्शन ऑफ रीज़न, यानी कि जब बिकॉज हम क्यों यूज़ करते हैं रीज़न बताने के लिए, तो सिंस भी तब यूज़ होता है जब हमने कोई रीज़न बतानी हो। The third one tip of today's lecture is everyday or everyday. The first one, everyday, is an adverb and it is used to describe the action, and the second one, everyday, is an adjective and it is used before the noun. So in today's lecture we discussed three tips, use of should, since, everyday. Okay, so let's meet with an other video with others with some other tips on the same channel. So see you again. Allah Hafiz. Bye bye.